कर्क राशि के लिए गोचर कैसा होगा उस पर ही आधारित वीडियो है और कालचक्र की सभी राशि की वीडियो बनती आ रही है। उसमें ही जो कालचक्र की चौथी राशि है कर्क राशि, वो क्या लेके आएंगी आपके लिए, या कर्क राशि वालों को क्या मिलेगा ग्रहों के गोचर से जून में, उस पर ही आधारित वीडियो है। कर्म करने के अवसर मिलने वाले हैं, जैसे कि कोरोना धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है और बिना कर्म किए भाग्य भी साथ नहीं देता है, तो कर्म करने के अवसर अब उपलब्ध होने वाले हैं और कर्म यदि आप करते हैं तो बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। गोचर की यदि हम बात कर लें तो आपका 11वां भाव प्रभावित है, जहाँ की बुध, राहु और सूर्य एक साथ रहेंगे और सूर्य जो है हालांकि 15 जून के बाद वहाँ पे आएगा भाव चेंज करके, फिलहाल मेष राशि में चला आ रहा है, अभी तो फिलहाल अच्छा है, लाभ भाव में भी जाएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि ग्रहण दोष राहु के साथ और जड़त्व दोष जरूर बुध के साथ बनेगा यहाँ पे। तो 11वां भाव जो है चूंकि धन संपत्ति का है तो क्या चीजें देगा उस पर एक प्रकाश डालते हैं। साथ ही शुक्र जो है 12वें भाव में रहेगा और पूरे जून भर करीब करीब 24 जून तक आपके 12वें भाव में ही रहेगा शुक्र यहाँ पे मिथुन राशि में। मंगल जो है आपके लिए शत्रु राशि में आ चुका है, चूंकि केंद्र में रहेगा तो पाप प्रभावित है, लेकिन यहाँ पे केंद्र में रहने से पाप प्रभाव में कमी जरूर रहेगी। और चंद्रमा जब वहाँ पे होगा या चंद्रमा मेष राशि में होगा, वृश्चिक राशि में होगा, तो फल बड़े शानदार देगा, बड़े अच्छे देगा। तो आइए इस पे एक विचार करते हैं। शनि की बात करें, शनि जो है 23 तारीख को वक्री हो चुका है और आपके छठे भाव का भी दे रहा है फल और आपके सप्तम भाव का भी फल दे रहा है। हालांकि सप्तम भाव में शश योग बनाए हुए था, लेकिन अब ये वक्री होकर कुछ भाव अपने पीछे के भाव का भी फल देगा, तो अब 2 भाव का फल देगा, तो थोड़ा आपको प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस पर एक वीडियो बन चुकी पहले, आप पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि जून का महीना है तो जून में गोचर क्या क्या देने जा रहा है इस पर एक फोकस करते हैं। अलग अलग सेगमेंट में यदि बात करें तो हम पहले नंबर पर ले लेते हैं कि आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, यानी आपको पैसा कितना मिलेगा, बिजनेस और नौकरी, इन चीज़ों के लिए कैसा है एक तरह से जून महीना। तो जैसा कि कुंडली में आप देख सकते हैं बगल में बनी हुई है, आपका प्रोफेशन यानी आपका जो कार्य करते हैं, नौकरी जो करते हैं आप, यदि वो आपका दशम भाव और पंचम भाव मजबूत है तो फिर बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है और ऊंचे अधिकारियों से सहयोग मिलना और साथ ही साथ उनके सहयोग से उन्नति करना, ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं जून के महीने में। पंचम भाव का लॉर्ड कर लें और दशम भाव का लॉर्ड कर लें, यानी कर्मेश और पंचमेश, ये दोनों ही आपके जो हैं केंद्र में चले गए हैं और शत्रु भाव में हैं, लेकिन नीच के हो शत्रु भाव में होके नीचभंग राजयोग भी बनाएंगे। यानी यहाँ पे ये जो है चंद्रमा के साथ मिलने पे कुछ ना कुछ अच्छा फल भी देंगे। चंद्रमा कर्क राशि का लॉर्ड है और यहाँ पे जब चंद्रमा होगा तो मेंटली आपको थोड़ा परेशान तो जरूर करेंगे, क्योंकि मन पे आपके मन में एक उग्रता होना, मन में एक कह सकते हैं व्यथा होना या मन जो है खिन्न रहना, ये चीज़ें तो दे सकते हैं आपको। लेकिन आपका स्टेटस जो है खास तौर से वो लोग जो प्रोफेशन या नौकरी से जुड़े हुए हैं ढेर सारा बढ़ेगा, आप अच्छी ऊंचाई गेन करेंगे। और ख़ास तौर से जब तक 15 जून तक, जब तक कि सूर्य आपके मेष राशि में है, ये चीज़ें और भी प्रबल रहेंगी। तो आपको जून के पहले 2 हफ्ते जो हैं उनमें प्रयास करना है कि चीज़ें आपको बेहतर मिलें। जो काम आपके पेंडिंग थे सरकारी रूप से या पद की उन्नति रुकी हुई थी, कोई आपकी फाइल रुकी हुई थी, तो आप तेज़ी से प्रयास करें। 15 जून के पहले तक एक विशेष समय है जिसमें कि आप अच्छा व्यवस्था बना सकते हैं, अपने उच्च अधिकारियों से या सरकारी सहयोग से अपने लक्ष्य को आप पा सकते हैं। और सूर्य जब तक यहाँ पे रहेगा इन सारी चीज़ों में आपको सफलता भी दे देगा। सूर्य हालांकि जब 11वें भाव में आपके जाएगा लाभ भाव में तो भी सफलताएं देगा, लेकिन फिर आप उस सफलता जो होगी वो अब की सफलता से थोड़ी न्यूनता आ जाएगी उसमें, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ ग्रहण दोष में भी आ जाएगा और बुध के साथ जड़ दोष भी राहु का बनेगा, तो लाभ जो है आपके उसमें थोड़ी कमी जरूर दृष्टिगत होगी। तो प्रयास करें पद में उन्नति मिलना या आपके सरकारी कार्यों में जो रुके हुए थे उनमें बढ़ोतरी की एक संभावना है 15 जून से पहले तक की। बिजनेस के लिए हम बात करें तो बिजनेस के लिए आपका 7th हाउस मजबूत होना चाहिए। शनि यहाँ पे पहले से है शश योग बना के, तो इसका फल तो आपको दे ही रहा है। हालांकि छठे भाव में जाए तो छठे भाव का भी फल आपको मिलेगा और व्यर्थ के खर्चे बढ़ना और जो कार्य थे आपके उनमें थोड़ा एक धीमापन आ जाना या गति न रह जाना, ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने लगेंगी शनि के वक्री होने से। वक्री होने पे एक चीज़ और भी है कि शनि यदि आपकी अपनी कुंडली में वक्री यानी नैसर्गिक कुंडली में वक्री यदि है तो ये परिणाम आपको थोड़े न्यून मिलेंगे कह सकते हैं। यानी यदि शनि जो है वक्री यहाँ है गोचर में और आपकी नैसर्गिक कुंडली में वक्री हुआ तो जो बुरे परिणाम होते हैं वो थोड़े न्यून मिलते हैं, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं फिर मैनेज हो जाती हैं। और शनि यदि आपकी कुंडली में भी मकर राशि या कुंभ राशि में या तुला राशि में है और यहाँ पे शनि जो है आपका ससयोग बनाया हुआ है तो भी परिणाम आपको बड़े बेहतर मिलेंगे। तो ये एक लॉजिक की चीज़ें हैं जो कि समझनी पड़ती हैं और अपनी लग्न कुंडली और गोचर कुंडली दोनों को देख के यदि आप फल को समझें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं।
कभी कभी गोचर कुंडली में बताया जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक भाग्य आपका बड़ा अच्छा है और आप चीज़ें बड़ी तेज़ी से आपको मिलेंगी, लेकिन नहीं मिल पाती। उसके पीछे लग्न कुंडली और गोचर कुंडली दोनों को मैच यदि कराएं आप, तो लग्न कुंडली में कहीं ना कोई कमी रहती है, या लग्न कुंडली में जो ग्रह गोचर में उच्च के हैं, लग्न में वो कहीं ना कहीं से नीच के या शत्रु क्षेत्रीय हो जाते हैं या उपचा भाव में आ जाते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम जो होती क्रिएट होती है, उस तरह के फल नहीं मिल पाते हैं। तो शनि यहाँ पे ससयोग बनाए हुए और वक्री होकर ये फल भी देगा, लेकिन आपकी कुंडली में भी शनि बेहतर कंडीशन में है और वहाँ भी वक्री है, तो फिर ये चीज़ें आपको और अच्छी मिलेंगी, आपके बिजनेस में और तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। अचानक से कुछ ऐसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हो जाते तो आपका जीवन चेंज हो जाता, तो चीज़ें और भी बेहतर मिलेंगी। हालांकि गोचर की बस बात करें तो गोचर में आपके काम में थोड़ा डिले होने वाला है और चीज़ें जो हैं व्यर्थ के खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, शत्रु आपके उपजने वाले हैं, और तो उनसे आपको सजग रह के सावधान रह के अपने काम पर ध्यान देना होगा। काम यदि धीमा होता है तो उसको धीमे धीमे ही सही स्टेबिलिटी एक रखें, उसको बढ़ाते रहें, तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं यहाँ पे हो जाती हैं। धन दौलत की बात करें तो धन के संसाधन आपके पास बनेंगे जरूर, लेकिन शनि जो धन देता है तो शनि का धन ईमानदारी से कमाना चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ, पैसे को ईमानदारी से कमाइए तो वो लंबे समय तक चलेगा। यदि आपने थोड़ी भी उसमें चोरी की या किसी का कपट करना चाहा तो चीज़ें बेहतर नहीं दे पाता है शनि। तो ईमानदारी से कमाइए। 11वां भाव आपके पाप प्रभाव में धन का आगमन धीमे धीमे होगा। आप देख सकते हैं कि सेकेंड हाउस यानी जो अचल संपत्ति का भाव है वो भी आपके लाभ भाव में, तो लाभ आपको देगा, धीमे धीमे देगा और एक लंबा समय लेके देगा कह सकते हैं। तो बहुत तीव्र गति से लाभ नहीं मिल पाएगा, धन कमाने के संसाधन नहीं रहेंगे, लेकिन एक धीमे धीमे ही सही बढ़ोतरी आपको नजर आएगी, डाउनफॉल नहीं समझ में आएगा। यदि आपके हेल्थ और ट्रैवल की बात कर लें कि हेल्थ कैसा रहेगा और यात्राएं करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो वो कैसी रहेगी। हेल्थ के लिए आपका देख सकते हैं कि षष्ठ का जो लॉर्ड है, छठा भाव जो है आपका, वो हेल्थ का भाव होता है, और हेल्थ के भाव पे आप देख सकते हैं शुक्र की दृष्टि है। शुक्र जब भी डालता है दृष्टि अपनी तो निश्चित रूप से आपके पेट को प्रभावित करता है, खान पान में अतिरेक कराता है, उस चीज़ पे व्यर्थ व्यय कराता है, यानी आपका खाने में, पीने में, घूमने में, इन सारी चीज़ों में आपके व्यय होंगे, तो ये सारी चीज़ें कराएगा। और पेट है, डिस्पाइसिया है, अपच है, पेट में अल्सर है, इस तरह की बीमारियां देता है, तो ये चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। हालांकि देख सकते हैं छठे का लॉर्ड जो है वो अष्टम में है, तो इस समय और भी संभावनाएं ऐसी हैं। और छठे पे आपके शनि के वक्र दृष्टि भी रहेगी, या वक्री होकर शनि छठे का भी भाव देगा, तो थोड़ा आपको बेहतर है कि आप बच के रहें, अपनी बीमारियों से खान पान में अतिरेक न करें, आप उतना ही खाएं जितना कि खाने जीने के लिए खाना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप खाने के लिए जी रहे हैं तो ये आपके लिए व्यर्थ है, आपका शरीर जल्दी खराब हो जाएगा। तो जितना जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत है उतना ही खाएं। डिस्पाइसिया है और अपच है, इस तरह की बीमारियों से बचें। तो हेल्थ में फिलहाल और कोई दिक्कत समझ में नहीं आती, क्योंकि और किसी पाप ग्रह की दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे नहीं है। छठा भाव आपका बेहतर कंडीशन में है, बस आप अतिरेक से बचें किसी भी चीज़ के, तो बेहतर कंडीशन रहेगी आपकी हेल्थ की। यात्रा की बात कर लें तो यात्रा के लिए आप देख सकते हैं कि आपकी यात्रा जो है वो घूमने फिरने से संबंधित होने वाली है, क्योंकि आपके जो फोर्थ का लॉर्ड है वो आपके 12वें भाव में बैठा है, जो कि दिखाता है कि आपकी यात्राएं तो होंगी लेकिन वो घूमने फिरने से संबंधित होंगी, खाने पीने, रिक्रिएशन के लिए कह सकते हैं, उससे संबंधित हो सकती हैं। और चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर नहीं मिलेंगी आपको। आप जाएंगे, अपने पैसे को लगाएंगे घूमने फिरने में और फिर वापस आ जाएंगे, यही चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उस यात्रा का कोई फल मिलेगा, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो रिक्रिएशन करना है, यदि घूमना फिरना है, एंजॉयमेंट करना है और इस माहौल से बाहर निकलना है जो है, तो बेहतर एक कंडीशन है, अच्छा रहेगा। चूँकि आपका देख रहे हैं अष्टम में भी बृहस्पति बैठा है, चतुर्थ अष्टम और 12वां ये भाव जो होता है यात्राएँ अच्छी देता है। तो यात्राओं में बहुत कष्ट तो नहीं है आपके, लेकिन यात्राएं जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं है। घूमने फिरने से संबंधित यात्रा करिए और रिक्रिएशन के लिए जाइए, दिमाग को शांत करने के लिए जाइए, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी यात्रा में भी। तीसरी चीज़ यदि हम ले लें परिवार और दाम्पत्य जीवन, तो परिवार और दाम्पत्य जीवन जो है आपका वो थोड़ा प्रभावित होने वाला है। मंगल जो है नीच राशि में, आपके शत्रु राशि में जो है आपके बैठा हुआ है केंद्र में ही, और शनि जो है सप्तम भाव में है ही, मंगल शनि की आपस में दृष्टि पड़ेगी ही, तो ये चीज़ें दिखा रही है कि थोड़ा आपके लिए जो है क्रिटिकल होने वाला है। राहु की जो नवम दृष्टि है वो भी आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो बहुत बेहतर परिणाम नहीं है दाम्पत्य जीवन के लिए। एक मनमुटाव के साथ चीज़ें बेहतर चलती रहेंगी और हमेशा एक कह सकते हैं कि मन में एक द्वेष बना रहना या मन में एक संतुष्टि न रहना दाम्पत्य जीवन में, ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पे मिलेंगी कर्क राशि वालों को। और कर्क राशि वाले जो होते हैं वो मानसिक रूप से बड़े ही इमोशनल
इमोशनल होते हैं कह सकते हैं, तो उनका दिमाग इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा प्रभावित रहेगा कि मेरी एक कंपेटेबिलिटी या हारमोनी नहीं है हस्बैंड और वाइफ में आपस में। तो चीज़ें था दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली हैं। संपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए यदि आप देखेंगे तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन बहुत अच्छा परिणाम उसका भी नहीं। बृहस्पति चूंकि आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके लाभ भाव में है, तो संपूर्ण पारिवारिक जीवन जो है वो आपका थोड़ा बेहतर है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी आपकी दुश्वारियां हैं, थोड़ी क्रिटिकलिटी बनी रहेगी, एक दूरी बनी रहेगी। इससे बचने के लिए अपने आप को नियंत्रित रखना, अपने आप पे एक पोलाइटनेस अपने में रखना, और चीज़ों को बताने में या कहने में बहुत ज़्यादा उग्रता दिखाने की जगह एकदम शांत स्वभाव से कहना या नॉर्मल तरीके से कहना आपको ज़्यादा फायदा देगा। एक कह सकते हैं कि आपस में जो हारमोनी है वो बनी रहेगी, उसमें कोई दूरी नहीं आएगी। तो बेहतर है, बहुत ख़राब नहीं है। बताने के पीछे उद्देश्य होता है कि अपने व्यवहार में आप यदि परिवर्तन करते हैं या आप दुरुस्त रखते हैं, सही रखते हैं व्यवहार अपना, तो ये चीज़ें भी गुजर जाती हैं, बहुत समस्या ऐसी नज़र नहीं आती है। चौथी चीज़ यदि हम ले लें कि छात्रों को क्या मिलेगा, यानी जो स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, खासतौर से देखा जाए तो दशम और पंचम जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है। भाव यदि मजबूत है तो बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद होती है। तो यहाँ दशम पंचम का लॉर्ड है और वो जाके बैठा है आपके खुद की राशि में, केंद्र में, तो निश्चित रूप से फायदेजनक तो है, लेकिन शत्रु राशि में है तो फ़ायदा जिस कंडीशन में आप सोच रहे थे कि मिलेगा वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। पहले भी वही चीज़ मैंने बताया कि सूर्य जो है आपका जब तक दशम भाव में है, यानी मेष राशि में है, उच्च का है, तब तक आपके पास संभावनाएं असीम हैं कि आप यदि छात्र हैं और आपने कोई जॉब दी थी, जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया था, खास तौर से देखा जाए यदि आपने एग्ज़ाम सेना के लिए या पुलिस के लिए या प्रशासन में किसी नौकरी के लिए दिया था, तो 15 जून तक का समय जो है बड़ा ही उचित है, सफलता मिलने के आसार बड़े अच्छे हैं आपके उसमें। लेकिन आपने इससे अलग कोई एग्ज़ाम दिया था तो उसमें आपको वो पद मिलने की संभावना नहीं है जिसके लिए आप प्रयासरत थे, यानी उससे कुछ नीचे के पद मिलना या उसमें एक डिले हो जाना, देर से उसका रिजल्ट निकलना, ये सारी चीज़ें मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाएंगी यहाँ पे। हाँ, लेकिन आप मंगल से संबंधित चीज़ों में आपने काम कोई एग्ज़ाम दिया था, उससे आप संबंधित किसी नौकरी को पाना चाहते थे, तो उसमें आपको बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है 15 जून से पहले तक। और सरकारी चीज़ें थी तो उसमें और भी बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है 15 जून से पहले तक। तो छात्रों के लिए 15 जून का समय जो है एक विशेष जो है उन्नति कारक है कह सकते हैं। यदि उनकी कोई नौकरी थी या कोई एग्ज़ाम उनको देना है इस बीच में, तो उसके फल बड़े अच्छे मिलेंगे उनको। पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ एग्ज़ाम यदि देते हैं वो, तो निश्चित रूप से फल जो है उनके फेवर में आने की संभावनाएं भाग्यवश बनती हैं, यहाँ पे बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। लव लाइफ की यदि हम बात कर लें कि आपका लव लाइफ कैसा चलेगा, तो निश्चित रूप से एक तनाव भरा जीवन चलने वाला है, बहुत अच्छा नहीं चलने वाला है। लव लाइफ को भी हम दशम और पंचम से ही देखते हैं कि आपका कर्म कैसा है, आपका लव लाइफ कैसा है। तो दशम पंचम जो है आपके, वो आपका फिर वही है कि मंगल जो है वो आपके शत्रु राशि में, केंद्र में है, तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। शनि की उस पर दृष्टि पड़ना, मंगल का होना, आपस में मनमुटाव, वैमनस्यता और दूरी बढ़ा देना, और मानसिक जो एक विचार मिलते हैं, यानी एक मेंटल लेवल जो होता है उस पर विचार जो मिलते हैं, उसमें एक दूरी बने रहना, उसका उस लेवल पे ना मिलना, ये सारी चीज़ें होंगी जून के महीने में। और ख़ास तौर से मंगल जब तक यहाँ रहेगा, जून ही नहीं 20 जुलाई तक मंगल यहाँ पे रहने वाला है, 2 जून से लेके 20 जुलाई तक। तो ये जुलाई तक का समय जो है आप लोगों के बीच एक दूरी बढ़ाने वाला होगा। तो विशेष रूप से सजग रहें, सावधान रहें। बताने के पीछे उद्देश्य भी यही होता है कि आप सावधान रहें ताकि बहुत ख़राब कंडीशन ना हो। आपकी चीज़ें जो हैं, थोड़ा होने पे आपके दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए कि नहीं समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमें उसको यदि निभाना है दूर तक और साथ चलना है काफ़ी दिनों तक या पूरे लाइफ टाइम के लिए, तो फिर अपने आप को शांत रखना, अपने आप पे एक नियंत्रण रखना, ये ज़रूरी हो जाता है। वो चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो, चाहे लव लाइफ की बात हो, तो ये चीज़ें करके चलें, बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। और शुभ चीज़ें ही घटित होंगी, बहुत ज़्यादा उसका असर आपके ऊपर नहीं दिखेगा यदि आप अपने आप पे नियंत्रण रखते हैं। तो पूजा पाठ करनी है, तो पूजा पाठ के लिए मैंने बार बार बताया कि मंगल शनि कहीं ना कहीं से ये 2 सालों से पिछले काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किए हुए हैं। और पिछले साल भी कोरोना था, काफ़ी ज़्यादा शनि वक्री था, इस साल भी वही चीज़ें, हालांकि हर साल शनि वक्री होता है, लेकिन किस भाव में हो रहा है, किस राशि में हो रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा काउंट करती हैं। और यहाँ भी वही चीज़ें हैं, मंगल और शनि के दोषों का समन करें तो चीज़ें और भी बेहतर मिलेंगी। हनुमान जी की आराधना करें मंगल शनि के दोषों का समन करने के लिए, और सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। इन सब पाप प्रभावों में जो मैंने बताया निश्चित रूप से कमी आएगी, जीवन सकारात्मकता के साथ आगे भी बढ़ता रहेगा। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे दिए नंबर चल रहे हैं, उन पर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके चीज़ों को अपने पूछ सकते हैं। सारी चीज़ों के उत्तर जो है समुचित रूप से आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।